जब भगवान श्री राम ने लव और कुश को अयोध्या का शासन सौंपा दोस्तों, तब दोनों भाइयों ने अपनी विद्वता, न्यायप्रियता और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों, उन दोनों ने प्रजा की भलाई और सुख शांति को अपने शासन का मुख्य लक्ष्य बनाया। लव को उत्तर अयोध्या का शासन दिया गया और कुश को दक्षिण अयोध्या का। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी प्रजा का ध्यान रखा। उनका उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं था दोस्तों, बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की हर समस्या का समाधान करना था। लव और कुश ने न्याय को स्वच्छ प्राथमिकता दी। प्रजा की किसी भी समस्या को वे स्वयं सुनते और निष्पक्ष निर्णय लेते। दोनों भाइयों ने कृषि और व्यापारों को बढ़ावा दिया, किसानों को नई तकनीकें सिखाई और व्यापारियों को करों में राहत दी। लव और कुश ने धार्मिक उत्सवों पर सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दिया, जिससे प्रजा के बीच साम्राज्य बना रहे। उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाया। विद्वानों और चिकित्सकों को प्रोत्साहित दिया गया। जब लव और कुश ने अपने शासन को सुनियोजित और विकसित कर दिया, तो उन्होंने प्रजा से विचार विमर्श करके अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दिया दोस्तों। इसके बाद वे तपस्या और धर्माचरण के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। लव और कुश ने जब अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दिया, तब अयोध्या की प्रजा सुखी और समृद्धि हो गई। दोनों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर धर्म और तपस्या का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। लव और कुश हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने एक शांत और पवित्र स्थान चुना और कठोर तपस्या आरंभ की। दोनों भाइयों ने ध्यान और योग साधना में वर्षों बिताए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके समर्पण से प्रसन्न हो गए। वनवास के दौरान लव और कुश ने वहां आने वाले साधुओं, ऋषियों और तपस्वियों को वेदों और धर्म शास्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने अनेक लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कई वर्षों के तप और धर्म प्रचार के बाद एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे लव और कुश, तुम्हारे सत्कर्म और तपस्या ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को पवित्र किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी देह छोड़कर दिव्य लोक को प्राप्त करो। लव और कुश ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रजा, संतों तथा ऋषियों को आशीर्वाद देकर अपनी तपोभूमि पर ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद वे अपनी योग शक्ति से स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। लव और कुश के पुत्रों ने उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाया और अयोध्या के राजपाट को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलाया। दोस्तों, उनके राज्य में प्रजा हमेशा खुशहाल और सुखी रही। लव और कुश की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और वे धर्म, न्याय और त्याग के प्रतीक बन गए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन केवल राजपाट या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि धर्म, तपस्या और समाज के कल्याण में है। लव और कुश ने अपने जीवन से जो आदर्श
स्थापित किए हैं वे आज भी प्रेरणादायक है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन्हें भी इस महान कथा से प्रेरित करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।